फिर तो थोड़ा उधर घुमा दें क्या? वनवासी कल्याण आश्रम की आज के समय क्या भूमिका है? वनवासी कल्याण आश्रम ये जो 12 करोड़ जनजाति समाज है, उनकी धर्म, संस्कृति, परंपरा की रक्षा करते हुए उनका सब प्रकार का विकास करना, ये कल्याण आश्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य है। क्योंकि जनजाति समाज इस देश के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, सनातन संस्कृति के संवाहक। आप वनवासी कल्याण आश्रम में जो कार्य कर रहे हैं, क्या हमारे देश के भारतवासी जो 140 करोड़ है उनको कुछ बताना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि ये जो जनजाति समाज है, ये पूरे देश का जो समाज है 140 करोड़ का, उनका जो अपने परंपरागत अपना संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके जो रक्षक है, संवाहक हैं, वो जनजाति समाज है। ये जनजाति समाज बचेगी तभी सनातन संस्कृति बचेगी, भारत की संस्कृति बचेगी। समाज को क्या उद्बोधन देना चाहते हैं? समाज को ये चाहते हैं कि अपना समय निकाल करके समाज के लिए भी सोचे। भगवान ने 24 घंटा दिया है, उसी में से समय निकाल करके समाज के लिए भी समय देना चाहिए। कितना समय देने से समाज जागृत हो सकता है? अब उन पर निर्भर है, अपने परिवार के लिए कितना समय निकालते हैं, समाज के लिए कितना समय निकालते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन 1 घंटे भी निकालते हैं, सप्ताह में निकालते हैं, महीना में 2-3 दिन निकालते हैं, वर्ष में एक बार सब जगह जाने का प्रयास करते हैं। जैसे उसकी आवश्यकता, उसके आधार पर वो समय निकाल सकते हैं। चलिए, आप ना समाज के बारे में तो बोले, आप अपने व्यक्तिगत बारे में कुछ बताएंगे कि आपने कल्याण आश्रम में कितने सालों तक काम किया? कल्याण आश्रम में कार्य करते हुए 39 ईयर्स लगभग हो गया है। मैंने विद्यार्थी जीवन में ही एक सोचा कि अपना पढ़ाई लिखा करने के बाद ये जो समाज है, जिसने अपने को कुछ दिया है, उनके बीच में काम करना, इस लक्ष्य को लेकर के, मिशन को लेकर के अभी हम कार्य कर रहे हैं। सर, अपना नाम और डेजिग्नेशन? सत्येंद्र सिंह, वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष, जसपुर मेरा केंद्र है। धन्यवाद। सर, आप वनवासी कल्याण आश्रम से कब से जुड़े हुए हैं? मैं वनवासी कल्याण आश्रम में 2002 से जुड़ा। मूलतः राजस्थान का होने के कारण से पहले राजस्थान का संगठन मंत्री रहा, फिर गुजरात, राजस्थान, फिर उत्तर भारत, और अभी अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा हूँ। पिछले 22 वर्षों से कल्याण आश्रम के साथ जुड़ा हूँ। आप कल्याण आश्रम में आपने क्या क्या काम देखा और किस तरह से काम किया? कुछ अपने अनुभव साझा करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए? वनवासी कल्याण आश्रम 12 करोड़ जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है, और इसलिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 14 आयामों के अंतर्गत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से कार्य करता है। मुख्य रूप से व्यक्ति निर्माण में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए छात्रावास और शिक्षा के प्रकल्पों के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का एक सतत प्रयत्न संगठन के माध्यम से चल रहा है। और अनुभव में ऐसा आता है कि आज अनेक विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। वो न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को, तो समाज जीवन को, राष्ट्र जीवन को भी अपना योगदान कर रहे हैं। ऐसे अनेक हमारे छात्रावासों में से, विद्यालयों में से निकले हुए विद्यार्थी आज कार्यकर्ता बन करके संगठन में और समाज में दायित्व निर्वहन करते हुए समाज के लिए समय निकाल करके परिश्रम पूर्वक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़ा और समाज के लिए काम करने वालों की एक श्रृंखला है। यह कल्याण आश्रम में आने के बाद मैंने अनुभव किया है। और अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे जो ऐसे हो कि कल्याण आश्रम के कार्य करते वक्त आपको बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़े? देखिए, जनजातीय क्षेत्र यह दूर दराज का क्षेत्र है। आज भी गाँव में वनवासी समाज निवास करता है, और इसलिए गाँव में काम करते समय, दूर दराज के जंगल पहाड़ों के क्षेत्र में काम करते समय कुछ कठिनाइयाँ तो होती है, किंतु जब लक्ष्य सामने रहता है और जिस समाज के बीच में काम कर रहे हैं उस समाज की एक अपनेपन की और आत्मीयता की अनुभूति जब साथ में रहती है, तब कठिनाई नहीं लगती। फिर उस कर्तव्य भाव से, उस अपनेपन और आत्मीयता के भाव से हम बहुत सरलता से काम करते हैं। इसलिए कठिनाई करके तो मैं नहीं बोलूँगा, किंतु आनंद ही इस काम के अंदर आ रहा है। सर, अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। भगवान सहाय,
राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। धन्यवाद सर। कल्याण आश्रमेर काज करते करते আপনি কত বছর হয়ে গেছে? আমি লাস্ট 5 বছর ধরে কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব সামলাচ্ছি। আর আমি প্রাক্তন ছাত্র, বেলপাড়ি ছাত্রাবাস থেকে পড়াশোনা করে আমি আশ্রয়যুক্ত আছি। आप कल्याण आश्रम के बारे में कुछ बोलिए बांग्ला में। কল্যাণ আশ্রম অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আমাদের পশ্চিমবাংলায়, দক্ষিণবঙ্গে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম জনজাতি সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য কাজ করে চলেছে। 1978 সাল থেকে দীর্ঘ 46 বছর আমাদের দক্ষিণবঙ্গে আমরা মোট 10টা ছাত্রাবাস চালাই। তার মধ্যে 8টা হচ্ছে ছেলেদের আর 2টো মেয়েদের। টোটাল 407 জন ছেলে মেয়ে পড়াশুনো করছে এখান থেকে। তারা সার্বিকভাবে সামাজিক দিক থেকে, তাদের ব্যক্তিগতভাবে তারা হচ্ছে এখান থেকে লাভবান হচ্ছে। এবং আমরা চাইছি যে জনজাতি সমাজ বা বনবাসী সমাজ যারা বনে জঙ্গলে থাকে তারা হচ্ছে সামনের দিকে আসুক, তারা সব দিক দিকে এগিয়ে আসুক। এটাই জনজাতি সমাজকে আমরা এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করি। अभी तो समाज की दशा में पहले से तो सुधार है, आप क्या और सुधार क्या कर सकते हैं? नहीं, सुधारना तो चाहिए। पहले क्या है, जनजाति समाज जहाँ पे वन जंगल में रहते थे तो उधर वो लोग का थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अभी वो लोग जो ये आश्रम के काम होते होते अभी वो लोग के सामने आया है, तो सामने बहुत सारे काम वो लोग भी कर रहा है। और हम लोग के धर्म और संस्कृति और पढ़ाई लिखाई ये सब हम लोग को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। ডক্টর চুনারাম মুর্মু, আমি দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের অধ্যক্ষ। थैंक यू सर। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आ गए साहब, अरे जल्दी करो, बहुत बढ़ जाएगी संख्या। हो गया चलिए वो ले उनको ही मना कर दीजिए। हाँ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हो गया ना, हो गया बिस्मिल्लाह। हाँ बिना राम के इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम धर्मोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारतवर्ष कहाँ है? सेवा का व्रत धारण है, उनका परिचय करवाना मेरा कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। हमारे मेरे डीएम ग्रुप के चेयरपर्सन आदरणीय श्री रतनलाल जी गाड़िया ने स्वीकार की है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र प्रेम के सभी कार्यों के प्रति समूह आपका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है। अनेक सभा संस्थाओं जो आश्रम के
जो हमारे सभी दानदाता के पास पहुंचती है और कार्यकर्ता इसको मीटिंग में पढ़ते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। और अब विद्यार्थी अनुकंपा को प्रणाम, जो इस पूरे कार्यक्रम में सर्वव्याप्त रही और जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति ही इस कार्यक्रम का आधार रही, उनके पुनीत चरणों में हमारा सादर नमन। और हम सब जानते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं वहाँ हनुमान जी तो अवश्य उपस्थित रहते हैं, उनको भी हमारा सादर नमन। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रतनलाल जी गाड़िया अपनी बहुमूल्य व्यस्तताओं के बावजूद आपकी उपस्थिति मात्र ने इस कार्यक्रम की शोभा को चार चांद बना दिए। जिन्हें मुख्य है, जिनका डॉक्टर चुनाराम जी जो रघुनाथपुर पुरलिया से आए हैं। कल्याण आश्रम जैसी सेवाभावी संस्था के वार्षिकोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संस्था के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं तथा अध्यक्ष के रूप में मुझे आमंत्रित करके इतना सम्मान और स्वागत के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।